आज चिप्स खाऊंगा यार, चिप्स। ये क्या, इसमें तो सिर्फ हवा है, चिप्स कहाँ है? हम सभी लेज के चिप्स तो खाते ही खाते होंगे और हम सब ने ये गौर किया होगा कि डे बाय डे लेज के चिप्स कम होते जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि किराना स्टोर वाले भी अदर ब्रांड्स पे स्विच करने लगे हैं, जैसे अंकल चिप्स, बालाजी चिप्स। इस वीडियो में हम बालाजी की स्टोरी देखने वाले हैं। बालाजी वेफर्स, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, वो 1980 रुपये में 0 रुपये से शुरू हुआ और 2020 तक 3300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बालाजी वेफर्स इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पोटैटो वेफर कंपनी है, जो लेस के बाद सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई 1972 में, जब चंदू भाई वीरानी अपने भाइयों के साथ राजकोट शिफ्ट हो गए और वहां पर उन्होंने एक सिनेमा हॉल में काम करना शुरू किया। सिनेमा हॉल का नाम था एस्ट्रोन सिनेमा। वहां पर वो कैंटीन में सर्व करने का काम करते थे, लेकिन इसके साथ साथ चंदू भाई पोस्टर चिपकाने और डोर कीपिंग का भी काम करते थे और उनकी मंथली सैलरी 90 रुपीज़ थी। चंदू भाई की पूरी फैमिली 1982 तक राजकोट शिफ्ट हो गई। वहां पर वो बनाते थे मसाला सैंडविच कैफेटेरिया के लिए, थिएटर्स के। अब ये सैंडविच बहुत जल्दी पॉपुलर तो हो गए, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी कि ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाते थे, ये खराब होने लगते थे, इनमें फफूंद पड़ने लगती थी। चंदू भाई के वेफर्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुए। चंदू भाई ने सिनेमा हॉल के ऑनर के साथ पार्टनरशिप कर लिया और वो 3 कैंटीन चलाने लग गए। इसके साथ ही साथ वो 20 से 25 मर्चेंट्स को भी अपने वेफर्स को सप्लाई करने लगे। 1984 में चंदू भाई ने इसे बालाजी वेफर्स का नाम दिया और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे कि उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा था। और यहाँ पर चंदू भाई को एक प्रॉब्लम आई। बहुत ज़्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो घर से बना रहे थे, इस वजह से वो सेम टेस्ट नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पे चंदू भाई ने डिसाइड किया कि वो मशीनरी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन किया जा सके। बालाजी 1989 तक पूरे गुजरात में एक्सपेंड कर चुकी थी। अब गुजरात की लार्जेस्ट फैसिलिटी बनने के लिए उन्होंने 50 लाख का बैंक से लोन लिया। अब उस टाइम पे इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट का कोई टाइम नहीं था, तो आपको अगर लोन चाहिए तो बैंक से ही लेना होता था और अगर डूब गया पैसा तो आप खुद भरो। बालाजी वेफर्स 1992 तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी थी, लेकिन इस वक्त तक बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके थे, जैसे अंकल चिप्स, बिनीज, सिम्बा। बालाजी का मेन 3 चीज़ों पे फोकस था: ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड लो प्राइस। जहां उनके कॉम्पिटिटर अभी भी हाथों से चिप्स बना रहे थे, बालाजी मशीनरी यूज़ कर रहा था, नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था और अपनी प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे कर रहा था। अगर हम आज के समय की बात करें तो बालाजी इंडिया का लार्जेस्ट रीजनल ब्रांड है वेफर्स का। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड राजस्थान में तो उसकी 71% की मार्केट शेयर है। अकेले हम गुजरात की अगर बात करें तो 90% मार्केट शेयर बालाजी का है, जो कि लेज से बहुत बड़ा है। और यहीं हम लेस को अगर देखें तो ये अपने प्रोडक्शन इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अपनी इंटरनेशनल कस्टमर के अकॉर्डिंग करता है, जैसे कि अमेरिकन स्टाइल अनियन, गॉर्मेट, इट्सेट्रा, ऐसे इनके फ्लेवर्स। जबकि चंदू भाई ग्राउंड लेवल 0 पर थे। वे लोगों के बीच में गए, उनसे बात की, उनसे पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। उन्होंने लोगों को समझा, उनसे बात करने पे उन्हें पता लगा कि सबका टेस्ट अलग अलग है। यही रीज़न है कि बालाजी के पास 50+ फ्लेवर्स हैं, हर लोकल के लिए उसके टेस्ट के हिसाब से। अब सब कुछ इतने आराम से कैसे चलने वाला था? पेप्सिको, जो कि लेस कंपनी की ओनर कंपनी है, उसने बालाजी पर केस फाइल कर दिया कि इन्होंने हमारी कॉपी की है डिज़ाइन को। अब लेस को लगा कि बालाजी को इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है, लेकिन उल्टा उन्हें फ़ायदा हुआ। पैकेजिंग से लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उन्हें याद था तो बालाजी का नाम। बालाजी पर ईयर 25% से ग्रो कर रहे हैं, और वहीं पेप्सिको, जिसका मार्केट शेयर 51% था, वो अब कम होकर 48 से 49% ही रह गया। तो अब कभी भी आपको अगर चिप्स खाने का मन करे तो बालाजी ले आना, और खाली हवा खाना हो तो लेज लेके आ जाना।